डियर स्टूडेंट जी, अब तक हमने इंटीग्रेशन सीख रहे थे और हमने इंटीग्रेशन में देखें लाइक अगर हम कोई फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं, अब चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंट फंक्शन हो या ट्रिगो फंक्शन हो या इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन हो या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम कोई इंटीग्रल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x dx, x का इंटीग्रेट करना है तो आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है भाई, x स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस कांस्टेंट c बट y। अब ये प्लस कांस्टेंट c हम क्यों देते हैं, आपने कभी नोटिस किया या फिर कोई डिस्कस किया क्या? नहीं ना। चलिए आज सीख लेते हैं, यही है आज की वीडियो की टॉपिक। क्या है कि जब हम किसी फंक्शन का या किसी भी चीज़ का इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस कांस्टेंट हम क्यों देते हैं। अब c की जगह पे k या कोई अदरवाइज कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट देते हैं, ठीक है, बट क्यों देते हैं आज की वीडियो में हम सिखाएंगे। ओके, इंटीग्रेशन होने के बाद कांस्टेंट क्यों देते हैं आज की वीडियो हम सिखाएंगे, तो बने रहें वीडियो पे एंड तक। तो देखिए, सीखने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, लाइक हम एग्जाम्पल दे के आपको समझाएंगे ना तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए सपोज हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल लेंगे ना तो आपको समझना और मुझे समझाने में आसान होंगे। हाँ, तो यहाँ पे किसी भी फंक्शन का पहले डिफरेंशिएट को समझना होगा, ठीक है, देन इंटीग्रेट में जाएंगे, बिकॉज एक दूसरे के क्या होते हैं, दोनों पूरक होते हैं, अपोजिट होते हैं। ओके ना। हाँ, तो मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलते हैं हमको, रिजल्ट क्या मिलते हैं आप बताओ मुझे। लाइक हमको मिल जाते हैं ट्वाइस एक्स मिलते हैं, ठीक है। जब वहीं हम देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हमने 3 मान लिया, आप कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट रख सकते हैं, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करूं तो भी हम कहेंगे ट्वाइस एक्स कहेंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो जाएंगे। ये क्या है, +3 हमारा कांस्टेंट के डिफरेंशिएट 0 वैल्यू होते हैं, आपको पता होंगे। ओके ना। तो अगर हम और देखें एक दो एग्जाम्पल, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आते होंगे मुझे पता है, d/dx और यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट लाइक c ले लेते हैं। ओके, c हमारा कांस्टेंट है। ओके ना। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूँ भैया 2x मिल जाते हैं, फिर प्लस कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएट करते हैं +0 मिलते हैं, बट रहने दो यार। ओके, तो 2x मिलते हैं कुल मिला के। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम इसका इंटीग्रेट करें, इस 2x का अगर हम इंटीग्रेट कर देना तो हमको क्या मिलना चाहिए, ये वाला मिलना चाहिए, बिकॉज हम बताएं आपको दोनों एक दूसरे क्या होता है, पूरक होता है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहीं पहुंच जाएंगे फंक्शन के पास, ठीक है। तो इसलिए हम इसका अगर इंटीग्रेट करते हैं ट्वाइस एक्स की तो हमको क्या मिलेंगे, वैल्यू मिल जाएंगे। लाइक हम एक बार दिखा देते हैं आपको, देन सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएट करनी होंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएंगे एक्स स्क्वायर अपान में 2, ये ट्वाइस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी देते हैं, बट वाई ये कांस्टेंट सी क्यों देते हैं, अब यहीं पे समझने होंगे आपको, आई मीन सीखने होंगे। ओके, अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं, एक इसका भी इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे ट्वाइस एक्स dx, तो इसका भी रिजल्ट हमको मिल जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। बट आपने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे +c मिल गया, बट यहाँ पे +3 है, समझ रहे हैं, आई मीन यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। आप नोटिस किया यहाँ भी +c है, बट यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहीं पे टॉपिक को आप पकड़िए। यहाँ पे +c है, हमने माने हैं, आई मीन दिए हैं, बट यहाँ पे कोई भी फंक्शन में, इसका फंक्शन जो है यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो भी +c है। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर मेरी बात को समझिए। ओके, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी भी अचर पद, आई मीन कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, लाइक आपको पता है ना। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, आई मीन डिफरेंशिएशन करते हैं तो ट्वाइस एक्स मिला, तो किसी भी अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 0 होता है। लाइक इसका हम अचर पद है, आई मीन कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे 0 होगा। ओके, यहाँ तक समझें कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी भी अचर पद, आई मीन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, और जब हम समाकलन करते हैं, आई मीन इंटीग्रेशन करते हैं, तो +c इसलिए लगाते हैं कि डिफरेंशिएशन में कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर रहा होगा या नहीं भी रहा होगा।
ये हमें इंटीग्रेशन में पता नहीं होता है। जैसे मान लो भाई इसको हम ढक देते हैं, ओके, इसको हम क्या किए, ढक दिया। अब देखिए आप, अब देखिए हमारे पास कोई यहाँ पे वेरिएबल या कोई फंक्शन है। अब इसका हमको क्या करना भैया, इसका इंटीग्रेट करना। आप ध्यान से सुनिएगा, इसका इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट किया तो हमको ये मिल गया। तो प्लस सी, अब मान लीजिए हम नहीं दे रहे हैं प्लस सी, ओके, प्लस सी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी इंटीग्रेट करना है तो हमारा क्या मिलेगा, ये वाला प्लस सी नहीं दे रहे हैं, ओके। लेकिन इसका फंक्शन देखते हैं तो क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ओके, जबकि ये हमको पता नहीं था, ये हम ढक दिए थे, ठीक है, एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नहीं है। यहाँ पे प्लस कोई कांस्टेंट सी है, सॉरी आई मीन प्लस कोई कांस्टेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे प्लस कांस्टेंट सी हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में कोई ना कोई कांस्टेंट हो भी सकता है, या नहीं भी हो सकता है, या रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम प्लस सी यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमेशा प्लस सी देते हैं, क्योंकि क्या पता इसका डिफरेंशिएशन में ट्वाइस एक्स का डिफरेंशिएशन का जो फंक्शन होगा उसमें कांस्टेंट सी आई मीन कांस्टेंट लगा हो, ऐड हो, या फिर नहीं हो, ठीक है। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है अभी भी आपको समझ नहीं आए होंगे, तो फिर से हम कुछ रिपीट करना चाह रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए इसी टॉपिक को कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, जो कि यहाँ पे प्लस जीरो है। और जब हम समाकलन आई मीन इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी इसलिए लगाते हैं कि डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट जरूर रहा होगा। जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट जरूर रहा होगा, ठीक है, या नहीं भी रहा होगा, यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए जो कि हमको पता नहीं होता है। मान लीजिए आप, एक सेकेंड, आपको हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, ट्वाइस एक्स है, ठीक है, ट्वाइस एक्स का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इस 2x का हम इंटीग्रेशन किया, ओके, 2x dx यहाँ पे, तो हमको रिजल्ट क्या देखने को मिला, एक्स स्क्वायर। अब प्लस सी हम क्यों लगाएंगे, प्लस सी इसलिए लगाएंगे कि इस ट्वाइस एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आई मीन इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये आना चाहिए, जबकि ये नहीं भी आता है। एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट सी आई मीन कांस्टेंट की जगह कुछ भी रख सकते हैं, +7 या कुछ भी रख सकते हैं इसका डेरिवेशन में, ओके, इतना। तो ये प्लस सी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ये +7 रहेगा तो ही प्लस सी लगाएंगे, +7 नहीं भी रहेगा तो ही प्लस सी लगाते हैं। अगर हम नहीं देते हैं यहाँ पे, देखिए, तो ही प्लस सी अनुमान मतलब करते हैं, एक एग्ज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा, या भी कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट रहा होगा। तो इसी कांस्टेंट को पता करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए प्लस कांस्टेंट सी हमको देना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक पल के लिए कि cos x का हमको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए, cos x का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिल जाता है, लाइक क्या मिलता है, sin x मिलता है। अब प्लस सी हम इसीलिए लगाएंगे कि क्या पता, हो सकता है, हमको नहीं पता है, ओके, हो सकता है कि cos x कब आया हो, जबकि इसका यहाँ पर sin x, अब प्लस यहाँ पर कुछ कांस्टेंट हो, लाइक कुछ भी +9 हो, या कुछ भी ऐसा फंक्शन हो, और यहाँ पे dy/dx हो। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करने पर हमको ये मिलता है, ठीक है, और ये मिलता है। जब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं तो यही मिल जाता है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं यही मिल जाता है, ठीक है। तो यही हमको पता करने के लिए कि डिफरेंशिएशन में हो सकता है कोई कांस्टेंट रह सकता है, इस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम प्लस सी लगाते हैं। तो कुल मिला के हमको ये पता चला कि इंटीग्रेशन होने के बाद जो हम प्लस सी लगाते हैं, ये प्लस सी हमारा डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो तो भी इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, cos x ही होते हैं। बट यार cos x का इंटीग्रेट करेंगे तो sin x हो जाते हैं। बट जबकि यहाँ पे +9 नहीं आया, देखिए खाली sin x आया, +9 नहीं आया, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस सी लगाते हैं। ये प्लस सी हमारा डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर ना? आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किसी भी प्रकार का आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए।